सॉरी बेबी, गलती मम्मा से हुई और पापा आपसे भी नाराज हो गए। अक्सर ऐसा ही होता है, गलती हम बड़े करते हैं और सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। गलत बच्चों के साथ होता है। आई एम सो सॉरी, लेकिन प्लीज आप मम्मा से नाराज मत होना। हाँ प्लीज, इतना सब कुछ होने के बाद मैं इतना सब कुछ झेल रही हूँ, फाइट कर रही हूँ, किसके लिए? हाँ सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ। और कोई साथ देना दे, आप जरूर मेरा साथ देना। और प्लीज अपने पापा वी से नाराज मत होना। पहले की तरह आपसे बातें नहीं करेंगे, शायद उतना प्यार भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आप नाराज मत होना। जिसकी कोई गलती नहीं है उससे क्यों नफरत करें? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी गलती है या नहीं। आई हेट दैट बॉय, आई हेट दैट बॉय, दैट्स इट। अपने आप से तो नफरत नहीं करती ना, तो खुद को सजा क्यों दे रही हैं? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है, चलिए चल के नाश्ता कर लीजिए। चलिए। मुझे नहीं नाश्ता करना है, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं ही क्यों बात करूं, मैं ही क्यों समझूं? इसकी सुनो उसकी सुनो, ये करो वो करो, अपना दिल बड़ा रखो। नहीं रख सकती मैं, नहीं हो सकता। अरे यार, खुद के बच्चे की माँ बनने में हालत खराब हो जाती है और किसी दूसरे के बच्चे को उठाकर लेके आ रहे और बोल रहे उसको संभाल। नहीं संभाल सकती मैं। आई हेट दैट बॉय, आई जस्ट हेट दैट बॉय, दैट्स इट। रुक क्यों गई? फेंक दीजिए। नहीं, अगर सामान फेंकने से मन को शांति मिलती है तो फेंक दीजिए भाभी। तुम्हें सामान फेंककर मन को शांति मिलती है? मैं तो स्वभाव से ही मिडिल क्लास हूँ। हैंडल टूट जाए तो भी कप नहीं फेंक सकती, तो फिर सामान क्या फेंकूंगी? पर आप मेरी तरह नहीं है, इसलिए आप फेंक दीजिए। फेंकिए। भाभी, भले आपको ये लग रहा होगा कि मैंने और अनुज ने गलत फैसला लिया, आपको हमारे फैसले पे भरोसा नहीं होगा, लेकिन सच कहूं जो हम दोनों को आपकी बहुत चिंता है। आपका दर्द समझते हैं हम। अंकुश हमेशा से ऐसा ही करता है, जहाँ पहले से चोट लगी है ना, वहीं जानबूझ के वो हिट करता है, दर्द देता है। हमेशा से उसने वादा किया था कि वो उस लड़के को हमारी जिंदगी में कभी आने नहीं देगा, इसीलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं। अभी नहीं सहन होता, लेकिन अगर छोड़ के जाऊंगी तो उसके लिए मुझे हिम्मत चाहिए। और अनुपमा, तुम्हारे जैसी हिम्मत मुझ में तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुझ में हिम्मत। तुम्हारे साथ तो तुम्हारे मायके वाले थे, सब खड़े थे तुम्हारे पीछे, मेरे साथ कोई नहीं। अनुपमा, क्या करूं? भाभी क्या संभालिए, यहाँ लगी। हाँ दिखाइए दिखाइए दिखाइए। भाभी बस बस, एक बात कहूं, ठंडे दिमाग से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उस बच्चे को अपना लीजिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कि अंकुश भाई ने जो किया वो सही है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि अंकुश भाई की गलती की सजा उस बच्चे को क्यों दे? बच्चा है वो, माता पिता की गलती की सजा बच्चे क्यों भुगतते हैं? बच्चों का क्या दोष? बच्चा चाहे किसी का भी हो, आपका या किसी और का, बच्चा बच्चा है ना, उसकी क्या गलती है? एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाइए कि रोमिल अंकुश भाई का बेटा है। बस ये सोचिए कि वो एक बच्चा है, ऐसा बच्चा जो हमेशा से बस अपनी माँ के साथ रहा है,
अकेले। और आज अचानक से इतने सालों के बाद माँ कहती है कि बस हो गई मुझे इसकी जिम्मेदारी, अब मुझे ये नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ विदेश। सोचिए, और फिर उसे मजबूरी में अपने पिता के साथ रहना पड़ रहा है। उसने अपने पिता के परिवार को कभी देखा नहीं है, लेकिन जब पहली बार यहाँ वो पिता के परिवार से मिलता है तो परिवार वाले उसे दुत्कार देते हैं। उसे नाजायज 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 बार बार कहते रहते हैं। उसके मन पर क्या बीत रही होगी भाभी, बच्चा है। और ऐसे बच्चे बचपन से पता नहीं कितना कुछ सुनते हैं लोगों से। न जाने उसने क्या क्या सहा होगा, क्या क्या सुना होगा। और ऐसे बच्चे ने बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। उन्हें प्यार, परिवार, अपनेपन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कल को अगर आपकी जिद की वजह से अंकुश भाई ने उसे अकेला छोड़ दिया, और भगवान ना करे कभी भी नहीं कि उसने कोई गलत कदम उठा लिया, कुछ ऊंच नीच हो गई, तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर पाएंगी? कहते हैं जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते ना, उन्हें वक्त पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, इसलिए आपसे विनती करती हूं कि आप शांत दिमाग से बैठ के सोचिए, आप और भाई बात कीजिए और फिर कोई फैसला लीजिए। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, इंतजार करूंगी मैं। लेकिन एक बात क्लियर कर देती हूँ, उस लड़के को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ना अंकुश के वाइफ होने के नाते, ना माँ होने के नाते, ना एक औरत होने के नाते, और ना इंसानियत के नाते। दिस आई एम मेकिंग वेरी क्लियर। आई हेट हिम। सुबह तो हो गई है, लेकिन अंधेरा इतना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं कब कौन सी मुसीबत सामने आ जाए। ओ अक्कल वगैरह कौन है जो इतना जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है? ए बस करो, कान के पर्दे फट जाएंगे। कौन है भाई? ए भाई, सरप्राइज! कैसी लगी हमारी न्यू कार? मस्त है ना? गौराज में भी काम मिल गया क्या? बेटा ये किसकी गाड़ी है? किसी की नहीं बापूजी, हमारी है, हमारी खुद की। वो भी हाइब्रिड है, टॉप मॉडल। पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे चलती है। अच्छी है ना? क्या हुआ? हमारी नई कार देख के आप लोगों को खुशी नहीं हुई? हुई बेटा, बहुत खुशी हुई। लेकिन ये जो तुम्हारी नई हाइब्रिड कार है, ये कम से कम 10-12 लाख की तो होगी। कहां से आए इतने पैसे? या फिर ये भी नौकरी की तरह मालती देवी की कृपा है? अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? घर में ऑलरेडी तो एक गाड़ी है, तो दूसरी गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? फिर भाई आप फेयर में अपने दोस्त की बड़ी गाड़ी लेके क्यों आए थे? अरे क्योंकि मैं गधा था समर, लेकिन तुम दोनों तो गधे नहीं हो ना, तो फिर गधे जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? मम्मी के दुश्मन से एहसान लेने की क्या जरूरत थी? अरे भाई उस हिसाब से तो राखी आंटी भी हमेशा से मम्मी की दुश्मन ही रही है ना। लेकिन फिर भी आपने उनके कोचिंग सेंटर में जॉब की थी ना, गिफ्ट में पेंट हाउस लिया था ना। वहाँ रिश्ता था, उसके बाद भी घर वालों ने तोशु को गलत कहा था। और यहाँ तो कोई रिश्ता भी नहीं है समर, यहाँ तो दुश्मनी है। और तुम दुश्मन से ही एहसान ले आए? एडवांस लिया है, कोई एहसान या गिफ्ट नहीं लिया है।
और हमने तो लिया भी नहीं था, उन्होंने हमें खुद दिया। तूने उसके लिए ऐसा कौन सा सागर पार कर दिया जो इतनी बड़ी गाड़ी दे दी? इतने कितने पैसे दे दिए कि कार आ गई? EMI के बारे में सुना आपने तोशु भाई? तूने बेशर्मी के बारे में सुना है? बेटा घर के खर्चे मुश्किल से पूरे होते हैं, अब हर महीने ये गाड़ी की किस्त भरनी पड़ेगी। EMI के पैसे हम खुद भरेंगे, आप लोगों से नहीं मांगेंगे। सोचा था गाड़ी के बारे में सुन के आप सब खुश हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने तो कसम खाई है कि समर और डिम्पल की खुशी में खुशी नहीं होना है। और तोशु भाई क्या कहा आपने? एक गाड़ी है तो दूसरे की क्या जरूरत है? जरूरत है, हमें जरूरत है। कहीं भी जाना होता है तो आप लोग तो तैयार होकर पापा की गाड़ी में बैठ के चले जाते हो। मैं और समर हमेशा बाइक से जाते हैं। डिम्पी, बात ये नहीं है कि तुम दोनों ने गाड़ी क्यों ली, बात ये है कि तुम दोनों ने मालती देवी से पैसे क्यों लिए। अरे वो औरत तुम दोनों को खरीदना चाहती है, तुम दोनों को अपने एहसान तले इतना दबा देना चाहती है कि तुम दोनों उसके एहसान के तले दब के उसकी हर बात मानने लग जाओ। एक सेकंड तोशु भाई, एग्जैक्टली आपको तकलीफ किस बात से हो रही है? हमने नई गाड़ी ले ली इस बात से, या आप खुद नहीं ले पाए इस बात से? बस अब बस। तोशु समर का बड़ा भाई है, तो समर की तरक्की से तोशु को खुशी होगी, कोई जलन नहीं होगी। खुशी दिखाई तो दे नहीं रही, उल्टा जलन की बू आ रही है। एंड आई अंडरस्टैंड, जब इंसान ने जिंदगी में खुद कुछ नहीं किया हो तो छोटे भाई की तरक्की कैसे बर्दाश्त करेगा? जस्ट शट अप डिम्पी। हाँ, माना कि मैं नाकामयाब हूं, पर इतना बुरा नहीं हो कि अपने छोटे भाई को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इतना छोटा दिल नहीं है मेरा डिम्पी, तो प्लीज अपनी ये छोटी सोच ना अपने पास रखो। मेरी वाइफ से तमीज से बात कीजिए। कभी अपनी वाइफ को भी कह दिया कर समर कि तेरे बड़े भाई से तमीज से बात किया कर। अंदर चल के बात करें। डिम्पी बदतमीज नहीं है, वो सिर्फ सच बोलती है जो आप सबको चुप जाता है। और मैं भी सच बोल रहा हूं जो तुम दोनों को चुप गया है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मालती देवी मम्मी से बदला लेने के लिए तुम दोनों को यूज कर रही हैं। यार बार बार वही बकवास। अरे आप लोगों को एक छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती? मालती देवी के साथ हमारा इक्वेशन अलग है और मम्मी का इक्वेशन अलग है। अगर वो मालती देवी से गुस्सा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है। एंड भाई प्लीज, हम अंधे नहीं हैं, हम अपने नजरिए से दुनिया को देख सकते हैं, इसलिए अपना चश्मा हमारी आंखों पे चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप अपने छोटे भाई की सक्सेस से खुश नहीं हो सकते हैं तो उसे रोकने की कोशिश भी मत कीजिए। इनफैक्ट यू नो व्हाट भाई, अच्छा होगा कि हमें पीछे खींचने के बजाय अगर आप खुद आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना कल को आप ही की बेटी आपको लूजर समझेगी। तुम क्या कहा समर? मेरी बेटी मुझे लूजर समझेगी? मैं तुझसे जलता हूं? डिम्पी की तरह तुझे भी ऐसा ही लगता है? हाँ, और ये जो आप फील कर रहे हैं ना, ये मैं जिंदगी भर फील करते आया हूं। हमेशा से आप ही विनर थे, आप ही टॉपर थे और मैं लूजर। लेकिन भाई, मैं कभी आपसे जलता नहीं था। याद होगा आपको कैसे आप मुझे नचनिया कह के चिढ़ाया करते थे। आज देख लीजिए भाई, यही नचनिया जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और आप MBA के टॉपर होते हुए भी घर में बैठे हो। मैं तुझसे क्यों जलूंगा समर? तू तो मेरा छोटा भाई है। इसीलिए भाई तो भाई की सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर पाता। ना आप हमारे जॉब मिलने पे खुश हुए थे और ना ही हमारी नई गाड़ी देखकर। आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप सबको मुझसे और डिम्पी से प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमारी खुशी किसी से बर्दाश्त नहीं होती? क्यों अगर हम अच्छा करें तो कोई वेल डन, कोई शाबाशी नहीं देता? बस हर वक्त एक ही बात का एहसास दिलाया जाता है कि हम गलत हैं और हम गलत कर रहे हैं। अरे सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने सोचा कि हम अपनी खुशी अपने परिवार वालों के साथ शेयर करेंगे। अब ऐसी गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। बस हाँ, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी तरक्की, हमारी खुशी में टोक मत लगाना, स्पेशली आप तोशु भाई, क्योंकि इस घर में सबसे बड़े जलनखोर आप ही हैं।
भाभी खाइए। थैंक यू। नो थैंक्स। मिस्टर कपाड़िया ने जबरदस्ती के पापा ने फोर्स किया था, इसलिए यहाँ पर आ गया। अब जा रहा हूँ। नाश्ता ऑर्डर कर दिया मैंने, आ जाएगा तो पैसे दे दीजिएगा एंड मेरे रूम में भिजवा देना। सोचा इन्हें समझ नहीं आया तो समझा देना प्लीज। दिस इज रिडिकुलस। देखा इस लड़के का एटीट्यूड, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हम पे एहसान कर रहा है, बजाय एहसान मानने के एटीट्यूड दिखा रहा है हमें। नौकरी मिली है, कोई सल्तनत नहीं मिल गई है जो तुम लोग के इतने पर निकल आए हैं। अरे तुम लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे इस घर में, इस देश में पहली बार किसी को नौकरी मिली और पहली बार किसी ने गाड़ी ली है। हम सब ने नाकामी देखी है तो कामयाबी भी देखी है, लेकिन हम में से कभी कोई ऐसा पागल नहीं हुआ जैसे तुम दोनों हो रहे हो। ना करने से पहले सोचते हो, ना ही बोलने से पहले। आज तूने अपने बड़े भाई से बदतमीजी की है, कल तू मुझे गालियां देगा, फिर परसों तू बापूजी का अपमान करेगा। तेरी बीवी ने तुझसे तो कुछ सीखा नहीं, लेकिन तूने उसका रंग जरूर पकड़ लिया। इस घर में मैं किसी भी बड़े के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चल, तू और तेरी बीवी अभी के अभी अपने बड़े भाई से माफी मांग, अभी इसी वक्त। कम ऑन। पापा रहने दी। तू ज्यादा महान मत बन, इन दोनों को तमीज सिखाना बहुत जरूरी है। समर, माफी मांग। समर! पता था हमेशा की तरह आज भी आप अपने फेवरेट बेटे का ही साथ दोगे। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, हमेशा से मेरे साथ सौतेला बर्ताव होते आया है और आज भी हो रहा है। अरे आपकी नजरों में ये राम है तो मैं रावण, ये कुछ भी कहे ये सही है और मैं कुछ भी कहूं मैं गलत हूं। चुप हो जा, वरना फिर से मेरा हाथ उठ जाएगा। चुप! अब बस करो, क्यों दोनों जगहसाई कराने पे तुले हो? अरे जगहसाई तो उसी दिन हो गई थी बात जिस दिन ये दोनों मालती देवी के तलवे चाटने चले गए थे। अरे समझा समझा के थक गए हैं कि वो औरत तुम दोनों को कठपुतली बना के नचा रही है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते ना। और मालती देवी सिर्फ यहाँ तेरी माँ से बदला लेने के लिए रुकी है, नहीं तो कब की वो अमरी कपूर हो गई होती। भाई, माना कि रोमेल अभी बच्चा है, तौर तरीके नहीं समझता, नहीं जानता, लेकिन बड़ों से बदतमीजी से बात करना नॉट गुड। आज सुबह उसने छोटी को डांट दिया और अब सबके सामने मेरी अनु से इस तरह ऐसे बात कर रहा था। नॉट गुड एट ऑल। रोमेल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। एक्चुअली कभी फैमिली के साथ रहा नहीं है तो आदत नहीं है, बट धीरे धीरे समझ जाएगा, सीख जाएगा सब। उसे देखकर लगता है वो सीख जाएगा, सुधर जाएगा। तुम भी तो अभी तक नहीं सुधरी बरखा। ओ, इसीलिए तुम दूसरी औरत के पास चले गए? हाँ देखो बरखा, बार बार ताने देने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें डिवोर्स की ऑप्शन दिया था, तुमने ही मना कर दिया था। तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए थे सेटलमेंट के लिए। वही तो बात है बरखा, तुम्हें लाखों करोड़ों चाहिए थे, वही तो नहीं मिले तुम्हें। प्यार और रिस्पेक्ट भी तो नहीं मिला। मिला तो क्या, सिर्फ धोखा। अधिक तुझे कितनी बार कहा है कि तू बीच में मत बोला कर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।